दोस्तों नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जहां जहां पांव पड़े संतन के वहीं वहीं बंटा धार है। क्या केजरीवाल का मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या हर जगह डिजास्टर दिखाएगा या जो वो कहते हैं वो कभी करके भी दिखाएंगे? दिल्ली में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर ये जब मुद्दा हाई कोर्ट में गया था तो पता लगा करीब 6 लाख बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को बेसिक स्टेशनरी भी नहीं मिली। दुख की बात थी, हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त आदेश दिया और उसके बाद एमसीडी को कार्रवाई करनी पड़ी। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब की। दोस्तों, कल एक मुद्दा पंजाब में चर्चा का विषय यह था कि हजारों बच्चों ने, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस से डिग्री करी है, उनको डिग्री नहीं मिली। कई बच्चों को तो कई साल से नहीं मिली। अब आप समझिए कि बच्चे ने पूरी मेहनत करी, पढ़ाई करी, एग्जाम पास किया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन उसको यूनिवर्सिटी ने डिग्री सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। आपको कैसा लगेगा दोस्तों अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो? निश्चित रूप से बहुत ही दुखद और चिंतनीय स्थिति है। लेकिन दुख तो तब और होगा जब आप इसके कारण जानें और उसके पीछे जो घोटाला है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा जजमेंट आज मैं आपके सामने लेके आया हूं जो पंजाब हाई कोर्ट का है और उसमें क्या बातें उठी हैं। और मजे की बात यह है कि पंजाब सरकार भी वहां पे गायब थी, अपना जवाब तक देने की स्थिति में पंजाब सरकार नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि जो लोग फ्री बीज की गारंटी को लेकर चुनाव में अपने नेताओं को चुनते हैं, अल्टीमेटली भुगतना उनको ही पड़ता है। इस देश की जनता को शायद ये लगता है कि जब हम फ्री बीज की बात करते हैं, बिजली पानी, शिक्षा फ्री, मेडिकल फ्री, कुल मिला के स्थिति ये होती है कि जब पैसा होगा ही नहीं तो फ्री कहां से होगा। और स्थिति ये हो जाएगी कि जब फ्री भी नहीं है और पैसा भी नहीं है तो फिर वही होगा जो इन बच्चों की जिंदगी के साथ हो रहा है। दोस्तों, जब ये मुद्दा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गया तो बच्चों ने ये गुहार लगाई कि साहब हमारा एग्जाम हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, हमको डिग्री नहीं दी जा रही। और जब हाई कोर्ट ने ये मुद्दा, जो कंसर्न यूनिवर्सिटी थी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहां की, उनसे जब पूछा कि भाई साहब प्रॉब्लम क्या है, आप बच्चों को डिग्री क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि साहब जो हमारे से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनको बच्चों की फीस जमा करा, और जब तक वो पैसा नहीं आएगा यूनिवर्सिटी के नियम के हिसाब से उन बच्चों को डिग्री नहीं दी जा सकती। अब ये यूनिवर्सिटी किसकी है? पंजाब सरकार की। बच्चे कहाँ के पढ़ रहे हैं? पंजाब के। कॉलेज कौन से एफिलिएटेड है? पंजाब के। ये एजुकेशन में सब्सिडी और फ्री वादा किसने किया था? केजरीवाल की गारंटी कि हम हर बच्चे को स्कॉलरशिप देंगे, हर महिलाओं को फ्री पैसा देंगे, हम सब कुछ करेंगे। स्थिति यह है कि अपनी ही यूनिवर्सिटी के अंदर वो पैसा नहीं दे पा रहे। दोस्तों, अगर आप पंजाब का बजट उठा के देखें तो करीब 1,10,000 करोड़ के आसपास उनका रेवेन्यू होता है साल का। उसमें से करीब 95% ऐसा है जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है। पंजाब के पास पैसा ही नहीं है अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, ऊपर से फ्री बीज के लॉलीपॉप। और इसीलिए जब भी आप किसी नेता या पॉलिटिकल पार्टी का फ्री बीज का स्लोगन देखें तो मान लीजिए कि आपके बुरे दिन आने शुरू हो गए। और यही है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। दोस्तों, जब ये मुद्दा जब हाई कोर्ट में गया तो जज साहब ने पूछा प्रॉब्लम क्या है। जैसा मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने कह दिया साहब हमको फीस नहीं मिली और जब तक फीस नहीं मिली हम डिग्री नहीं दे सकते। तो उन्होंने पूछा ये किसके तहत मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि साहब भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, जो वहां पे बेसिकली जो SC ST के बच्चे हैं, जो पिछड़े समाज के बच्चे हैं, उनको एनकरेज करने के लिए एजुकेशन में, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम उनके लिए दी गई। अब सवाल यह है तो फिर पैसा कहां गया? घोटाला तब सामने आया दोस्तों जब केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट में यह कहा कि साहब जो हिस्सा हमारा बनता था एज पर स्कीम, वो हम पंजाब सरकार को पहले ही दे चुके। तो वो पैसा गया कहां? क्यों कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को नहीं दिया गया बच्चों की फीस के लिए?
जब ये सवाल पंजाब सरकार से किया गया तो पता लगा कि पंजाब सरकार का कोई वकील कोर्ट में आया ही नहीं दलील देने। मतलब उनके पास बहाने भी खत्म हो गए हैं और वकीलों को ये शर्म आ रही है कि अब इस सरकार का क्या डिफेंस करें हम। इससे जब स्थिति बिगड़ी तो उन्होंने कहा, देखिए हजारों बच्चों का जिंदगी का सवाल है, हम ऐसे आराम से नहीं बैठ सकते, हमें तो कार्रवाई करनी होगी। तो हाई कोर्ट ने बहुत सीधी सी बात ये कही कि साहब अगली तारीख को, जो इसी हफ्ते है 4 नवंबर को, तब आपको ये आके बताना होगा कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। और जब ये बात आगे बढ़ी तो सीधी सी बात है दोस्तों, जज साहब ने एक बात कही कि देखिए मैटर बहुत सीरियस है, हम इसको लाइटली ले नहीं सकते। अब जितने भी राज्य सरकार के अधिकारी हैं वो खुद पर्सनली कोर्ट में हाजिर हों, क्योंकि आप लोग खुद गायब हो जाते हैं, आपके वकील गायब हो जाते हैं, आप जवाब तक फाइल नहीं करते हैं। अब सवाल इस बात का है कि आपको खुद आना पड़ेगा। तो किनको बुलाया गया? सेक्रेटरी जो पंजाब के सरकार के हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, क्योंकि पैसा उन्होंने संभाला है, वो बताएंगे पैसा कहाँ गया, और साथ में शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है पंजाब सरकार का, उसको, क्योंकि ये जो पैसा था केंद्र सरकार से वो वेलफेयर डिपार्टमेंट ने राज्य सरकार को पहले ही भेज दिया था। इस बात को हमें समझना होगा। अगली तारीख पे अब पंजाब सरकार के, जैसा मैंने कहा कि सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी वेलफेयर डिपार्टमेंट को जाना होगा। और साथ ही साथ भारत सरकार को यह कहा गया है कि जितने पैसे आपने केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब को दिए हैं उसका ब्यौरा भी आप कोर्ट में दाखिल करें। यहां तक तो बात ठीक थी, क्योंकि चलिए पैसा आया स्कॉलरशिप का और वो भी पंजाब सरकार खा गई, क्योंकि जब पैसा नहीं है लेकिन हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की सैर केजरीवाल के इलेक्शन कैंपेन में पंजाब सरकार करती है, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कोर्ट को इसके बारे में भी जानकारी लेनी होगी कि एक राज्य सरकार जो बैंकरप्ट है ऑलमोस्ट, वो इस तरह के फालतू खर्चे कर सकती है नहीं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोर्ट ने कही, अब ये देखना है कि कोर्ट क्या कहेगा, क्या वास्तव में वो इस बात को ध्यान रखेंगे। उन्होंने ये कहा कि हमें इस बात को भी देखना होगा कि जिन बच्चों को डिग्री नहीं दी गई, इसका मतलब वो इंटरव्यू में नहीं बैठ पाए, उनका कैरियर खराब हुआ, क्या उन बच्चों को कंपनसेशन दिया जाना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या कंपनसेशन दिया जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि गलती राज्य सरकार की। वैसे ही ये बच्चे डिग्री करके खाली बैठे हैं, इनकी डिग्री टाइम पे इनको सर्टिफिकेट मिल जाता तो कहीं ना कहीं ये नौकरी करते, इनकी आर्थिक स्थिति सुधरती, ये जो गरीब बच्चे थे ये आज गरीबी रेखा से बाहर भी आ सकते थे। लेकिन जो इतना बड़ा अपराध किया राज्य सरकार ने, इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? और जिन बच्चों का कैरियर खराब किया उनको कंपनसेशन कौन और कितना देगा? अब देखना यह है कि क्या राज्य सरकार, जो हाई कोर्ट है पंजाब हाई कोर्ट, वो किस तरह से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करती है। क्योंकि अगर फिर हाई कोर्ट ये सिर्फ इसको आधा अधूरा छोड़ देती है तो जिस तरह की इररिस्पॉन्सिबल अनअकाउंटेबल गवर्नेंस चल रही है राज्यों में, उस पर लगाम कैसे लगेगी? तो दोस्तों इस पर नजर आप भी बनाए रखिएगा, हम भी बनाए रखेंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई कि फ्री बीज की राजनीति अल्टीमेटली आप ही को तंग करती है। केजरीवाल की जेब से कुछ नहीं जाएगा, भगवंत मान की जेब से कुछ नहीं जाएगा, आप और हम परेशान होंगे। और हम ऐसे लोगों को अगर बार बार वोट देते रहे तो हमसे बड़ा नादान और इग्नोरेंट, या मैं कहूं मूर्ख, कौन हो सकता है? क्या देश की जनता जागेगी? क्या देश की जनता समझेगी? मुझे लगता है सोशल मीडिया को इस बात पे चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि मेन लाइन मीडिया तो करेगा नहीं, वो स्पॉन्सर्ड है, उनको एड वही जो सरकार देगी वो उसके खिलाफ बोल नहीं सकते। लेकिन सोशल मीडिया तो वास्तव में डेमोक्रेटिक पावर है। इसीलिए इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।